पिछले वीडियो में जो मैंने डिटेल्स बताई कि हम एक लॉन्ग पीरियड के बाद फिर से जिम आए। सो इतने टाइम के बाद जब जिम आया तो मैंने चेस्ट भी ट्रेन किया, बैक भी ट्रेन किया और बहुत आर्म्स भी ट्रेन की। उसकी वजह से जो मैंने बैक ट्रेन किया उसका जो असर है वो अभी तक है और थोड़ा सा लोअर बैक में पेन हो रहा है। लोअर बैक में पेन होने की वजह से जो लेग्स है उन पे भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट ये पहुंचता है कि बैक का क्या है, ये स्टेबिलिटी देता है वज़न को उठाने में, ठीक है। उसकी वजह से लेग्स का क्या है कि ये इससे कनेक्ट है, फिर उसकी वजह से हम वेट जो है उतना उठा नहीं सकते हैं और जो हमारा एक्सरसाइज सिलेक्शन है वो भी आज कुछ डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम एक तो लेग्स ट्रेन कर सकते हैं आराम से और बैक पे कोई भी इफ़ेक्ट नेगेटिव नहीं पहुंचना चाहिए। और इन लेग डेज़ की वजह से जो मेरा अब मेंटल सफरिंग है वो बढ़ जाता है और आज शूट भी कर रहा है उसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा। जब मैं लेग डे करता हूँ, लेग्स मारता हूँ, लेग्स का वर्कआउट करता हूँ तो मैं एक जोन में ऐसा होता हूँ, मैं बातें नहीं करता, मैं लॉक इन होता हूँ जोन में। मुझे लेग डे पे बातें करना पसंद नहीं है। शायद आज इस वीडियो में लेग के दौरान बातें मैं कम करूं, लेकिन आप समझ जाना क्योंकि इसमें मेंटल सफ़र बहुत ही रहता है और इसी मेंटल सफ़र की वजह से शायद मुझे लेग्स पसंद है, क्योंकि ये ओवरऑल फिज़िकली फ़िट मैं नहीं रहता हूँ। मैं जब मेंटली भी सफ़र करता हूँ तो मेंटली भी बूस्ट मिलता है। यार मौसम की बात अगर की ना तो कल रात से पता नहीं क्यों बारिश बहुत हो गई और उसकी वजह से जो है सुबह रोड्स पर बहुत ही पानी था। फजर के टाइम अराउंड अभी 6:30 शायद बज रहा है, अभी एग्जैक्टली 6:30 बज रहा है और अभी रोड्स तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन जो अभी वो थोड़ी सी ठंड लग रही है ना जिस्म पे, वो बहुत ही अच्छी है। शायद उसकी वजह से मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है अभी। आज के लेग डे का एक सिंपल है स्ट्रक्चर। 4 एक्सरसाइज टोटल करेंगे, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल और अगर पॉसिबल हुआ तो काफ्स भी। इतना सिंपल स्ट्रक्चर क्यों, इसकी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे लग रही। यार मैं ये मिस कर रहा हूँ कि हम एक दिन था कि हम पीआर्स हिट करते थे, 1 मैक्स, 1 रैप मैक्स, 2 रैप मैक्स वगैरह, लेकिन अभी हम वो सब नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने जिम छोड़ा। उसकी वजह से पीआर्स भी गिर गए, स्ट्रेंथ भी गिर गई। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट अगर है तो हम इसको पॉजिटिव में लेंगे। मैं लेकिन ग्रेटफुल रहूँगा कि मैं जितना भी लोड अभी उठा रहा हूँ, सो जितना भी आप उठा रहे हो ग्रेटफुल रहो। एक दिन फिर से आएगा जब हम 150 kg लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन पे फुल रैक मैक्स वो लगाएंगे और उसका व्लॉग भी बनाएंगे और तब मैं ये बात कहूँगा।
एक इंसिडेंट हो चुका है हमारे साथ। ये मसला ये हुआ, मैं जब सुबह स्कूटी लेकर निकला तो मैंने पेट्रोल पे ध्यान नहीं दिया कि पेट्रोल है या नहीं, मैंने ऐसे ही निकाली थी। मैं एक ही दिन भर के रखता हूँ पेट्रोल, सो मुझे पता नहीं था कि इसमें पेट्रोल है अब कि नहीं, मुझे लगा इसमें है। लेकिन मैं जिम से जब निकला, आबे ड्राइव कर रहा था, तो ये बैठ गई और हम फंस गए सड़क पे। और अब पेट्रोल पंप पे गए और इसको पेट्रोल डलवाया। हम तो आज, वरना अगर पैसे ना होते ना साथ, हम तो फंस चुके थे। ओके, वर्कआउट हो चुका है। वर्कआउट अगर देखें तो ठीक ही रहा है, लेकिन मसला ये है, अब मैं सोच रहा था दिमाग में, आबिद शूट कर रहा है हमारा, सो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना इसको भी हम जिम लाए और ये भी ट्रेन करेगा और हम भी अपना ट्रेन करेंगे। कंटिन्यू हम व्लॉग तो करते नहीं हैं कि मैं कहूँगा कि शूट करेगा वो भी करेगा, सो नहीं, हम कंटिन्यू व्लॉग नहीं करते, शूट नहीं करते। इस वजह से ये वेला बैठा होता है घर पे। अगर ये भी आएगा ना जिम तो एक कंपनी मिलेगी मुझे। मैं अभी सोलो ट्रेनिंग कर रहा हूँ और असल में अगर देखें तो मुझे सोलो ट्रेनिंग ही पसंद है, क्योंकि उसमें मैं अपने जोन में रहता हूँ। लेकिन यार एक कंपनी, आपका दोस्त जब होता है ना आपके साथ, तो वो एक अलग ही मोटिवेशन होती है कि यार आज कुछ हिट करना है। सो इसको भी हम ले आएंगे। तू कब से आ रहा है जिम? उस जिम से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तुम्हारी जिम। ट्रांसफ़र क्यों कर रहा है? मतलब तू जा रहा था कहीं? अच्छा, ये जा रहा है कहीं, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है। तू कंसिस्टेंसी से आ मेरे साथ और मैं तुझे खुद ट्रेन करूँगा। सो इसको भी हम करवाएंगे ट्रेन अपनी प्रिंसिपल्स के थ्रू, और इस पर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँगा। एक्सपेरिमेंट ये है कि अपने प्रिंसिपल्स इस पर अगर मैं फ़िट करूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने टाइम में ये ग्रो कर सकता है। क्या मेरे, क्योंकि बिगनिंग से अगर मैं स्टार्ट करूँगा ना किसी पे अपने प्रिंसिपल्स सेट करना, सो रिजल्ट्स क्या आएंगे वो मुझे देखना है। अब सीरियस टॉक करें तो ये जो मैं एक्सरसाइज जिम में कर रहा था, अगर आपने नोट्स किया हो तो मैं शेक कर रहा था एक्सरसाइज करने के बाद। क्यों? उसका भी रीज़न है। मैं इसलिए शेक कर रहा था क्योंकि इट्स फर्स्ट लेग डे, ये मेरा पहला लेग डे था। एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद पहला लेग वर्कआउट था, इसीलिए जो लेग्स है उनको एडेप्ट करना उस माहौल में वापस, ये थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें कुछ टाइम लगेगा, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन वो मसला नहीं है। और मैंने देखा कि जो स्ट्रेंथ है वो तो हाफ से हाफ हो चुकी है लेग्स के मामले में। आर्म्स का देखिए तो वो 50-50 था, लेकिन लेग्स की बात की तो यहाँ तो हाफ से हाफ हो गया है स्ट्रेंथ। सो इसमें काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन लेग्स जो है मेरे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर ओवरऑल बॉडी से देखा, स्ट्रॉन्ग मेरे लेग्स ही है। इन पे रिकवर करना उतना टाइम नहीं लगेगा, इन पे हम जल्दी ही रिकवर करेंगे। मसला ये है अब कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो तो हम वापस लाएंगे और जो मसल है वो भी वापस लाएंगे, लेकिन जो हम पीआर्स हिट कर रहे थे वो अब मिस कर रहे हैं थोड़े से, लेकिन वो भी वापस लाएंगे, अब जल्दी रिकवर करेंगे। ये जो पॉइंट है, जब आप फुली डाउनफॉल में होते हो उस टाइम अपनी मेंटल स्टेट को ऊपर रखना
अपनी मेंटल स्टेट में पॉजिटिव थॉट्स लाना ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी फेस हो वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट कोई भी नहीं है। इसीलिए जो भी आपकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में अगर ये है, इन सब के बारे में सोच कर नेगेटिव थॉट्स रखता हूँ, उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को आप शिफ्ट कर दो, उन्हीं को टर्न कर दो एक पॉजिटिव वे में कि यार मेरी स्ट्रेंथ लो हो चुकी है, मैं उतना वेट उठा नहीं पा रहा हूँ। अगर इसका पॉजिटिव देखिए तो यार मैं जिम आया, मुझे जिम आने का मौका मिला। अगर आप ये सोचोगे ना, थोड़ा ही वेट क्यों ना उठा सको आप, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं इतना ही सही, लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ, आप देखो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। ये लास्ट बात और इस टॉक को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि अपने आप से काइंड रहो। लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि लोगों से काइंड रहो, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने आप से पहले काइंड रहो, क्योंकि ऑल ट्रूली स्ट्रॉन्ग पीपल्स आर काइंड। सो अपने आप से पहले काइंड रहो, फिर लोगों से काइंड रहो, फिर समाज से भी आपको काइंड रहना है। अपने आप से काइंड रहने का मतलब ये है कि आप अपने आप पे जो काम कर रहे हो, सेल्फ डाउट नहीं लाना है। आप में खामियां हैं तो आपको उनको पिन पॉइंट नहीं करना है। इसका मतलब काइंड है मेरी ज़ुबान में। सो काइंड रहो। ओके, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना इसके लिए कि जिम जाओ, वरना ये आएगा नहीं, मेरा तो ये कभी मानता नहीं है। सो कमेंट करना इसके लिए।